हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप बोलोगे आज तो संडे है, आज तो हॉलीडे होगा। आपकी बात सही है, लेकिन नॉलेज पाने में कभी हॉलीडे नहीं होता है। उसी कंसेप्ट को ख्याल में रखते हुए आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक और क्वेश्चन, एक और सम को लेकर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो लेक्चर है, वीडियो है, वो थोड़ा लेंथी हो सकता है। मतलब ये 35-40 का हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। तो चलिए, ऐसा एक ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, ये उनके जैसा दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आइडिया तो आ चुका है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग अलग 3 एक्टिविटी में, 1, 2, 3 एक्टिविटी में ये प्रिपेयर होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट एक्टिविटी जिसे हम बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं, सेकंड एक्टिविटी जिसे हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बोलते हैं, और थर्ड जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आपने अगर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया है, गुडविल राइट ऑफ की है, टैक्स की प्रोविज़न है, डिविडेंड की प्रोविज़न है, तो ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। वर्किंग कैपिटल की इफ़ेक्ट ये फर्स्ट एक्टिविटी में आएगी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बहुत आसान है, उसमें फिक्स असेट का सेल एंड परचेज आएगा। एंड फिनेंशियल एक्टिविटी में आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लोन रीपेड, डिविडेंड रीपेड एट्सेट्रा। अब चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बराबर है। देखिए, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है प्रॉफिट से। कहाँ से होती है? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस। ये देखिए 2011 एंड 2012, यहाँ से प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हुआ है, मतलब P&L अकाउंट में डिफरेंस कितना है, वो +100 है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट एक्टिविटी की शुरुआत यहाँ से होगी, और फर्स्ट एक्टिविटी को हम बोलते हैं कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 100 से शुरू होगा। ये देखिए, ये है, और ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और शुरू हमने ये 100 से किया। बराबर। अब देखिए एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट बहुत बार आ चुका है। डिविडेंड ऑफ 23,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने 23,000 का डिविडेंड पेड किया है। अब आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर भी, खास करके ये लायबिलिटी साइड, डिविडेंड की कोई बैलेंस नहीं दी गई है। डिविडेंड की बैलेंस नहीं दी गई है, इसका मतलब ये है कि हमें उसकी पहले प्रोविज़न करनी पड़ेगी। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी 2 एंट्री पास होगी। एक होगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। तो मतलब हमने जितना डिविडेंड पेड किया उसकी प्रोविज़न करनी पड़ेगी। ये प्रोविज़न किया मतलब कि P&L एडजस्टमेंट डेबिट किया,
जब भी आप P&L एडजस्टमेंट आप डेबिट करोगे तो उसकी इफेक्ट फर्स्ट एक्टिविटी में जाएगी और वहाँ पर वो प्लस होगा। एंड अगर P&L एडजस्टमेंट आपने क्रेडिट किया है, क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो क्या होगा, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट किया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो माइनस होगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, डेबिट, इसीलिए P&L एडजस्टमेंट मतलब फर्स्ट एक्टिविटी में क्या होगा, ये प्लस होगा। देखिए ये है ये प्रोविज़न ऑफ डिविडेंड, बराबर। ये फिर से अब तो कि हमने ये फर्स्ट एंट्री पास कर ली। फर्स्ट एंट्री क्या थी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। एंड दूसरी एंट्री क्या होगी, तो कि डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड हमने पेड किया है ना, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेड किया, 23,000। हमारे पास से पैसा गया, कैश इज गोइंग आउट, सो इट विल बी मतलब माइनस होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस होगा, लेकिन इसकी इफेक्ट कहाँ पर आएगी, थर्ड एक्टिविटी में आएगी, बरोबर है। ये देखिए ये रहा डिविडेंड पेड, ये माइनस है। थर्ड एक्टिविटी मतलब सी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। पैसा गया है इसीलिए हमने यहाँ पर ये माइनस कर दिया, बराबर है। तो जल्दी से फिर से मैं ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने डिविडेंड पेड किया है। डिविडेंड पेड किया तो पहले हमें एक प्रोविज़न करनी पड़ेगी और दूसरा होगा पेमेंट होगा। प्रोविज़न होगी P&L एडजस्टमेंट मतलब प्रॉफिट में वो प्लस होगा, और पेमेंट होगा मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी में कौन सी, थर्ड एक्टिविटी में वो माइनस होगा। एंट्री क्या होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड टू कैश, बराबर है। चलिए अब चलते हैं दूसरे एडजस्टमेंट की ओर। अब ये जो एडजस्टमेंट आएगा ना, ये एडजस्टमेंट बहुत ऐसे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हमारे इस मॉड्यूल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, और ये बार बार हमने समझा है, एक बार फिर से समझेंगे। The company has bought the assets of other company and the shares of 50,000 were given in exchange. The company has bought the assets of another company and the shares of 50,000 were given in exchange. इसका मतलब ये हुआ, वी हैव परचेज स्टॉक ऑफ 20,000, मशीनरी ऑफ 25,000, बट एट द सेम टाइम वी हैव गिवन इक्विटी शेयर्स ऑफ 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्टॉक परचेज किया, क्या परचेज किया हमने, स्टॉक परचेज किया। स्टॉक कितने का परचेज किया, 20,000 का। मशीनरी कितने की परचेज की, 25,000 की। उसके सामने इक्विटी शेयर कितने दिए, तो कि 50,000। तो अब आप यहाँ पर ये देखोगे, ये और ये, तो हमने 5,000 ज़्यादा दिया है, 5,000 के इक्विटी शेयर ज़्यादा दिया है। और कोई भी असेट्स जब हम परचेज करते हैं और एडिशनल अमाउंट हम पेड करते हैं, तो वो हमारे लिए वो क्या क्रिएट होता है, गुडविल क्रिएट होता है। तो ये 5,000 की जो अमाउंट है वो क्या होगी, इट विल कंसीडर्ड एज ए गुडविल। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब ये 4 अकाउंट बनेंगे यहाँ पर, एक स्टॉक का अकाउंट, एक मशीनरी का अकाउंट, एक गुडविल का अकाउंट, एंड एक किसका अकाउंट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का। अगर यहाँ पर मैंने बनाया है तो मैं आपको बता देता हूँ, या नहीं बनाया है तो 1 बाय 1 हम भी देख लेते हैं। ये देखिए, पहले गुडविल ले लेते हैं, ये रहा।
ये है गुडविल। अब मान लीजिए हमने गुडविल का अकाउंट बनाया, ये गुडविल, ये गुडविल का अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं दी है, बराबर है, और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 5000 है। अब हमने मशीनरी एंड स्टॉक परचेज किया था, तो एंट्री क्या हुई थी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5000, अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। मैं फिर से एंट्री रिपीट करता हूँ, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जब अकाउंट हम बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड हम 5000 गुडविल के तौर पे लिखेंगे, बराबर है। अब आगे देखिए, अब दूसरा अकाउंट कौन सा था, स्टॉक। अब देखिए ये स्टॉक अकाउंट है, ये स्टॉक अकाउंट फर्स्ट एक्टिविटी में करंट असेट्स वर्किंग कैपिटल की जब इफेक्ट होगी तब वहाँ पर हम स्टॉक ध्यान में। अब देखिए स्टॉक ओपनिंग बैलेंस उसकी है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 74,000, ओपनिंग कितनी आई 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 74,000, और हमने कितने का स्टॉक परचेज किया है 20,000 का, कितने का 20,000 का, ये 20,000 आएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें ध्यान में क्या लेना है, तो कि ये स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस क्या है। अब ये आप टोटल देखोगे कि यहाँ पर होगा ये 1,20,000, यहाँ पर ये 74,000 आया, तो इसका मतलब है यहाँ से 26 और ये 20, मतलब 46,000 स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो रही है 46,000, डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक में कितना डिक्रीज हो रहा है 46,000। ये है यहाँ पर, ये फर्स्ट एक्टिविटी में, ये फिर से मैं आपको रिपीट करवाऊंगा आगे। कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के स्टेप के बाद हम करंट एसेट्स की इफेक्ट देनी पड़ती है, तब ये आएगा, बराबर है। अब ये फिर से एडजस्टमेंट पे चले आते हैं। क्या परचेज किया था, स्टॉक परचेज किया था, स्टॉक अकाउंट डेबिट हमने ध्यान में लिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं। देखिए गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया था, अब ये देखिए इक्विटी शेयर, ये है ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 2,50,000, बराबर है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000, बराबर है। अब देखिए वो एंट्री क्या थी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 20,000, बाय
machinery account 25,000 and by goodwill account 5,000। अब देखिए तीनों का टोटल 50 हो गया। और अगर ये अकाउंट हम क्लोज करें तो यहाँ पर ये 2,50,000 एंड यहाँ पर भी ये 2,50,000 हो जाएगा। मतलब जैसे गुडविल का अकाउंट क्लोज हो गया था वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। फिर से जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल की कितनी है, 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 2,50,000। हमने स्टॉक परचेज किया, मशीनरी परचेज की, उसके सामने हमने ये 50,000 के इक्विटी शेयर इश्यू किए थे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बरोबर है। अब सिर्फ एक ही बाकी रहता है, कौन सा, तो कि मशीनरी अकाउंट। लेकिन उससे पहले आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हमने स्टॉक परचेज किया, मशीनरी परचेज की, गुडविल परचेज की, उसकी इफेक्ट कैश फ्लो में आएगी या नहीं आएगी। देखिए हमने यहाँ पर कैश पेड नहीं किया था। क्या पेड किया था, इक्विटी शेयर पेड किया था। इसीलिए जो पैसा गया उसकी इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन जो स्टॉक आया उसकी इफेक्ट हमने स्टॉक अकाउंट में दे दी। अब जो मशीनरी आई है वो मशीनरी की इफेक्ट हम मशीनरी अकाउंट में देंगे। और ये 50,000 हमने यहाँ पर ले लिया था। बरोबर है। अब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट है। ये मशीनरी अकाउंट। मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। प्लीज एक्सक्यूज मी। अब देखिए वो मशीनरी हमने परचेज की थी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 था। बरोबर है, ये था। बरोबर। एक और एडजस्टमेंट है, द न्यू मशीनरी ऑफ 8,000 वॉज बोट। और ये मशीनरी, ये 12,000 की इफेक्ट भी आएगी और ये इफेक्ट भी आएगी। लेकिन पहले ये ले लेते हैं। बरोबर है। ये देख, $8,000 की मशीनरी परचेज की और 12,000 का डेप्रिसिएशन। मशीनरी हम परचेज करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब हमारे पास से 8,000 जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 गया तो उसकी इफेक्ट कहाँ पर आएगी, जो 8,000 हमारे पास से गया है वो ये देखिए परचेज ऑफ मशीन आ गया और माइनस किया है ये दूसरी एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। बरोबर है। ये हो गया। अब 12,000 का डेप्रिसिएशन था। कितने का था, 12,000 का। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड हम लिखेंगे ये 12,000।
और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एक्टिविटी में आएगा। ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बराबर। जो जो चीज़ें देखिए आ गई है, ये डिविडेंड आ गया है, ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आ गया है, बराबर है। ये हमने सबसे पहले ही लिया था। जल्दी से फिर से मशीनरी अकाउंट को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, कितनी है ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 169 है। हमने 25,000 की मशीनरी परचेज़ की थी, उसके सामने इक्विटी शेयर्स दिए थे। 8,000 की मशीनरी हमने परचेज़ की थी, उसके सामने कैश पेड किया था, और वो कैश हमने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखा दिया था। 12,000 का डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज किया था वो फर्स्ट एक्टिविटी में आ गया था, बराबर है। एक और एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट है, वो है ये 200 वॉज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट जनरल रिजर्व। मतलब जनरल रिजर्व के सामने हमने 200 रुपीज़ को राइट ऑफ किया है, लॉस को राइट ऑफ किया है। जब भी हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री होगी? अगर P&L के सामने राइट ऑफ किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लेकिन यहाँ पर जनरल रिजर्व के सामने राइट ऑफ किया है, इसीलिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ऐसे आएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हम एक साथ में जनरल रिजर्व अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर ये 200 वाली इफ़ेक्ट भी देंगे, बराबर है। अब देखिए ये सभी चीज़ें आ गई। अब इसका टोटल करते हैं। कौन सी साइड मेरे ख्याल से टोटल ज़्यादा यहाँ पर हमें डेबिट साइड लग रहा है। ये 1,83,000 लग रहा है, बराबर है। 1,83,000 अगर ये टोटल करें तो वहाँ पर डिफरेंस आएगा 1,800 का डिफरेंस आएगा। और ये हमारे लिए क्या होगा? सेल होगा बाय कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? बाय कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और यहाँ पर भी ये क्लोज हो जाएगा, तो उसकी इफेक्ट देख लीजिए। ये आ गया सेल ऑफ मशीन प्लस 1,800, बराबर है। तो ये मशीनरी अकाउंट भी क्लोज हो गया हमारा। मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। मशीनरी अकाउंट के बारे में एक बार जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने 25,000 के मशीनरी परचेज़ की थी, उसके सामने इक्विटी शेयर दिए थे। 8,000 की मशीनरी हमने परचेज़ की थी, 12,000 का डेप्रिसिएशन था, 200 का लॉस था, जो जनरल रिजर्व की डेबिट साइड हमें लिखना बाकी है। और यहाँ से डिफरेंस आया 1,800, जो कि हमने कहाँ पर दिखा दिया है? हमने ये यहाँ पर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, बराबर है। अब आगे चलते हैं। मतलब हमारा ऑलमोस्ट सभी अकाउंट क्लोज हो गए जो जो थे। ये मशीनरी अकाउंट क्लोज, गुडविल क्लोज, बराबर। स्टॉक अकाउंट की इफेक्ट हम फर्स्ट एक्टिविटी में जो देंगे वो। अब क्या बाकी रहा है? जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व था ना। अब जनरल रिजर्व का अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। देखिए लायबिलिटी होती है उसकी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आती है। एंड अगर असेट्स है, ये लायबिलिटी है, इसके लिए ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। अगर ये असेट्स होती तो डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस होती। अब ये हमने
जनरल रिजर्व के सामने वो लॉस राइट ऑफ किया था मशीनरी का, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये देखिए 10,200 बराबर है, और ये बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में हो जाएगा, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 10,200। एंट्री क्या होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जब जब हम P&L एडजस्टमेंट डेबिट बोलेंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी मतलब कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, वहाँ पर ये इफेक्ट जाएगी। देखिए बाकी था, ये आ गया जनरल रिजर्व की प्रोविज़न, बराबर। अब एडजस्टमेंट में कौन सा बाकी है वो देख लेते हैं। ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। डेप्रिसिएशन, अब ये दो एडजस्टमेंट बाकी है, एक बिल्डिंग और टैक्स प्रोविजन, दोनों साथ में ले लेते हैं। जनरल रिजर्व का तो अकाउंट क्लोज हो गया, बराबर है। अब डिविडेंड बिल्डिंग अकाउंट, ये बिल्डिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, तो ये बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा 10,000, बराबर। तो फर्स्ट एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर इन दोनों का भी टोटल 2 लाख, बिल्डिंग ख़त्म। अब आएगा टैक्स प्रोविज़न अकाउंट, टैक्स की ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 35,000, बराबर। टैक्स प्रोविज़न ऑफ 33,000, ये टैक्स प्रोविज़न ऑफ 33,000 की हमने प्रोविज़न की है। $33,000 की एक हमने प्रोविज़न की, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टैक्स प्रोविज़न, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टैक्स प्रोविज़न, तो टैक्स प्रोविज़न की क्रेडिट साइड आएगा, बराबर। तो अब क्या होगा, फर्स्ट एक्टिविटी में ये हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट एक्टिविटी में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आ गई।
कि प्रोविज़न ऑफ टैक्स भी आ गया, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टैक्स प्रोविज़न। अब क्या होगा, तो क्या हमारा टैक्स का अकाउंट क्लोज होगा, टैक्स का अकाउंट क्लोज होगा, तो यहाँ पर ये टोटल होगा 63,000, यहाँ भी टोटल है 63,000, डिफरेंस आएगा 28,000। उसके सामने हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट्स में होगा टैक्स पेड, टैक्स पेड 28,000। और फर्स्ट एक्टिविटी में कहाँ पर, फर्स्ट एक्टिविटी में सबसे लास्ट में आएगा, कहाँ पर आएगा, सबसे लास्ट में। ये देखिए टैक्स पेड 28,000 बराबर है, और ये माइनस होगा। अब देखिए जितने भी हमने एडजस्टमेंट थे ये सभी एडजस्टमेंट ले लिए हमने, एक भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब कहाँ पर जाएंगे, तो कि अब ये देखिए फिर से मैं रिपीट कर दूँ आपको। ये हमने यहाँ से शुरुआत की थी, प्रॉफिट से, डिविडेंड, टैक्स आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, जनरल रिजर्व की प्रोविज़न भी आ गई। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर ये आया। अब इसके बाद ये, अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहली एक्टिविटी का जो आंसर आया उसे बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब जो वर्किंग कैपिटल की इफेक्ट होगी वो डिक्रीज इन क्रेडिटर, दो क्रेडिटर्स की जो बैलेंस है उसका ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस मतलब वो डिक्रीज, करंट लायबिलिटी में क्या होता है, अगर वो डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, और असेट्स में क्या होता है, अगर वो डिक्रीज होता है तो क्या होता है, प्लस। और स्टॉक के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वो माइनस हो रहा है तो ये प्लस, ये करंट असेट्स में माइनस होता है तो प्लस, करंट लायबिलिटी में प्लस होता है तो प्लस, करंट लायबिलिटी में माइनस होता है तो माइनस, करंट असेट्स में प्लस तो माइनस एंड माइनस तो प्लस। तो ये उसका नेट चेंज आया। टैक्स पेड माइनस करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर आएगा जिसे हम बोलेंगे ए, बराबर है। एंड उसके बाद ये ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अब ये रिपीट हो रहा है। ये देखिए सिर्फ हमें आंसर टोटल इमेज करना है। ये देखिए ये आ गया था, ये आ गया था, तो बी एक्टिविटी का हमें टोटल मिलेगा। ये पहले ए एक्टिविटी का टोटल मिला, ये बी एक्टिविटी का टोटल मिला, अब ये सी एक्टिविटी का टोटल। ये बैंक लोन हमने जो पेड की है 70,000, ओपनिंग में बैंक लोन जो 70,000 थी, क्लोजिंग में कुछ नहीं है, तो ये 70,000 हो गया। और उसमें हम ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्या होगी, ऐड होगी, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस ऐड होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा जो बैलेंस शीट में जो दिया गया है वही होगा, बराबर है।